Hi, today we are going to learn routing algorithm. So, राउटिंग एल्गोरिथम में हम ये लर्न करेंगे कि राउटर किस तरीके से आपको पैकेट ट्रांसमिट करता है। इन केस कोई राउटर ए है और उसको कोई पैकेट आपको 1 पैकेट इनकमिंग में मिलता है, तो नेक्स्ट किस राउटर को ट्रांसमिट करेगा, इसके लिए हम राउटिंग एल्गोरिथम देखते हैं। So routing algorithm is the part of the network layer software responsible for deciding which output line an incoming packet should be transmitted on. तो अगर हम राउटर की प्रोसेस देखें कि राउटर में कितने प्रोसेस होते हैं, तो 2 प्रोसेस होते हैं, फॉरवर्डिंग प्रोसेस एंड सेकेंड जो होते हैं कि आपका फिलिंग एंड अपडेट द राउटिंग टेबल। तो फॉरवर्डिंग प्रोसेस में क्या है कि ईच पैकेट एज इट अराइव्स लुकिंग अप द आउटगोइंग लाइंस टू यूज ऑफ इट इन राउटिंग टेबल। तो फॉरवर्डिंग क्या करता है कि जैसे आपको कोई पैकेट ए राउटर पे आया तो ये इसको फॉरवर्ड करेगा अकॉर्डिंग टू दियर राउटिंग टेबल। हर एक राउटर एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि उससे कनेक्टेड कौन से राउटर्स हैं और कहाँ इंफॉर्मेशन सेंड करनी है। तो फॉरवर्डिंग में क्या है कि जैसे पैकेट आया तो राउटिंग टेबल को वो चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग ये फॉरवर्ड कर देगा। सेकेंड प्रोसेस क्या है कि अदर प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग इन एंड अपडेटिंग द राउटिंग टेबल। तो सेकेंड प्रोसेस में क्या है कि आपको राउटिंग टेबल अपडेट करना है। तो अपडेट की रिक्वायरमेंट कब कब है, इन केस मान लो यहाँ कोई एक एक्स्ट्रा राउटर आ गया डी, तो ऑब्वियसली आप राउटिंग टेबल में कुछ अपडेशन रिक्वायर्ड होगा कि डी की भी इंफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए, या कोई राउटर डिलीट हो गया, ठीक है, या कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको ऐड हुआ कि पैकेट कहाँ ट्रांसमिट हुआ है। तो इन सब के लिए राउटिंग टेबल जो है अपडेट भी होना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। तो यहाँ पे आपका सेकेंड प्रोसेस के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है राउटिंग एल्गोरिथम। तो सेकेंड प्रोसेस में आपको रिक्वायर्ड होगा राउटिंग एल्गोरिथम। फर्स्ट प्रोसेस में तो जस्ट फॉरवर्डिंग ही है। तो जब राउटिंग एल्गोरिथम हम एग्जिस्टिंग राउटिंग एल्गोरिथम को हम लर्न करेंगे, तो जो राउटिंग एल्गोरिथम है उसमें कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं कि जो उसमें होनी चाहिए। एक तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है करेक्टनेस, कि इंफॉर्मेशन आपका जो है करेक्ट प्लेस पे सेंड होना चाहिए। सेकेंड है राउटिंग एल्गोरिथम जो है सिंपल होना चाहिए एंड रोबस्ट होना चाहिए। एंड फोर्थ है आपका स्टेबिलिटी एंड फेयरनेस और एफिशिएंसी उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो फेयरनेस एंड एफिशिएंसी मीन आपका जो है जिसमें इंफॉर्मेशन है वहीं पे सेंड होना चाहिए और एफिशिएंटली वो इंफॉर्मेशन सेंड होनी चाहिए। सो दीज आर द प्रॉपर्टी फॉर राउटिंग एल्गोरिथम दैट इज रिक्वायर्ड और डिजायर्ड। Routing algorithm can be grouped into 2 major classes. तो 2 major classes कौन कौन से हैं? एक तो नॉन एडाप्टिव एल्गोरिथम हो सकती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम। सेकेंड है आपका एडाप्टिव राउटिंग, दैट इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक राउटिंग। तो फर्स्ट जो है नॉन एडाप्टिव एल्गोरिथम में क्या है कि चॉइस ऑफ रूट इज कंप्यूटेड इन एडवांस ऑफलाइन and downloaded to the routers when the network is booted. तो इसका एग्जाम्पल ये है कि इन केस आपने एक नेटवर्क इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है, और आपका सिस्टम जो है रीबूट किया। तो रीबूट जब करेगा तो ऑब्वियसली हर एक राउटर एक राउटिंग टेबल मेंटेन कर लेगा जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी कि उससे कनेक्टेड कौन से राउटर्स हैं, कहाँ पैकेट सेंड करनी है। तो जैसे एक बार उसे मेंटेन कर लिया राउटिंग टेबल, तो अब आप जो भी पैकेट सेंड करेंगे वो इस राउटिंग टेबल के अकॉर्डिंग ही पैकेट आपको डेस्टिनेशन पे भेज देगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा। इन केस आपका ये राउटर डिलीट हो गया फिर भी राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन ये इसकी रहेगी, और अगर इनकमिंग जो है पैकेट आया तो ये इसको इधर सेंड कर देगा क्योंकि ये अपने राउटिंग टेबल को अपडेट नहीं किया है। वंस इट इज रीबूटेड और जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ही ये इंफॉर्मेशन सेंड करेगा।
दैट्स वाई इट इज नोन एज स्टैटिक राउटिंग। सेकेंड है एडाप्टिव राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। तो डायनेमिक राउटिंग और एडाप्टिव राउटिंग में क्या है कि चेंज दियर राउटिंग डिसीजंस टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन टोपोलॉजी। तो अभी देखो, अगर आपने ये डिलीट कर दिया तो इसकी टोपोलॉजी चेंज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली जो राउटिंग टेबल भी चेंज हो जाना चाहिए। तो एडाप्टिव राउटिंग में ये आपको फैसिलिटी है कि आप जो है राउटिंग टेबल जो है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू दी टोपोलॉजी। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ राउटिंग एल्गोरिदम, जिसमें 2 प्रोसेस राउटर्स के हमने देखे और सेकेंड प्रोसेस के लिए हमें राउटिंग एल्गोरिदम चाहिए। और राउटिंग एल्गोरिदम का काम क्या है कि जो भी इनकमिंग पैकेट है उसको एक करेक्ट डेस्टिनेशन पे सेंड करना या ट्रांसमिट करना। और कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं राउटिंग एल्गोरिदम की, जो कि राउटिंग एल्गोरिदम में होनी चाहिए कि वो करेक्टनेस हो, सिंप्लिसिटी हो, रोबस्टनेस हो, स्टेबिलिटी हो, फेयरनेस हो और एफिशिएंसी हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राउटिंग एल्गोरिदम, नॉन एडाप्टिव which is static routing and second is adaptive routing which is dynamic routing. Thank you.